अब देखो हमारे पास ये जो हमने न्यूरॉन बनाया था, इस न्यूरॉन को हमने बनाए 3 हिस्से। पहला हिस्सा सेल बॉडी का था, दूसरा हिस्सा आपके पास एक्सॉन का था, और तीसरा हिस्सा एक्सॉन के टर्मिनल का था। ऐसे ही बना था ना। सेल बॉडी इटसेल्फ, उसके ऊपर कुछ धागे निकले हुए होते हैं जिनको हमने डेंड्राइट्स का नाम दिया था। क्लियर है? ये तस्वीर थी हमारे पास। अच्छा ना, अब इसको समझते हैं। इंफॉर्मेशन आती है, इंफॉर्मेशन, इन्फो, थ्रू द डेंड्राइट इट मूव्स इन द सेल बॉडी। डेंड्राइट्स के सेल बॉडी में आती है, सेल बॉडी से मूव करके आती है एक्सॉन में, और एक्सॉन से मूव करती हुई बाहर निकल जाती है थ्रू दी एक्सॉन टर्मिनल्स। इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सेल, फ्रॉम द डेंड्राइट्स enter the cell body, then the axon terminals and back into a new neuron. नए न्यूरॉन में चली आती। न्यूरॉन इज द नर्व सेल ऑफ द नर्वस सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम है, नर्व ऑर्गन्स हैं, वो उनके नर्व टिश्यूज है, उनका जो सेल है उसको हम न्यूरॉन कहते हैं। तो इंफॉर्मेशन आ रही है थ्रू डेंड्राइट्स इनटू द सेल बॉडी, थ्रू द एक्सॉन एंड आउट ऑफ द एक्सॉन थ्रू एक्सॉन टर्मिनल्स। तो इस तरह से इंफॉर्मेशन प्रोपोगेट होती है। अब यहाँ पर 2 बातें याद रखने की है, बड़ी इंफॉर्मेटिव है, इनको अच्छे से याद रख लें। इंशाल्लाह मैट्रिक में काम आएंगी आपके, क्योंकि मैट्रिक में हमारे पास तरीक़ेकार है इसका पूरा कि नर्व इम्पल्स कैसे ट्रांसफर होती है। बहुत डिटेल नहीं, बट जर्नल बातें ज़रूर है। व्हेन यू टॉकिंग अबाउट अब मिसाल के तौर पे एक न्यूरॉन था, ये दूसरा न्यूरॉन है, 2 न्यूरॉन साइड बाय साइड एक दूसरे के साथ मौजूद है। ये जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास में ट्रैवल करके आई है ना, ये इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एक्सॉन टर्मिनल्स मूव करेगी थ्रू डेंड्राइट्स इनटू दिस सेल बॉडी, और यहाँ से निकल के फिर वो यहाँ आएगी और यहाँ से फिर बाहर निकल जाएगी। देखो पाथवे वही सेम है, डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन एंड एक्सॉन टर्मिनल, बीच में एक स्पेस है, उसके बाद फिर डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन, एक्सॉन टर्मिनल एंड देन अ न्यू न्यूरॉन। द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स, ये जो गैप है 2 न्यूरॉन के दरमियान में, जो गैप है 2 न्यूरॉन्स के दरमियान में, इसको हम कहते हैं साइनेप्सिस, और सिंपली गैप या साइनेप्सिस बिटवीन 2 न्यूरॉन्स, इज नोन एज साइनेप्सिस। ये वर्ड याद रख लीजिएगा। अभी पीछे हम एक वर्ड पढ़ के आए, साइनेप्टिक नॉब। साइनेप्टिक नॉब हमने किसको कहा? साइनेप्टिक नॉब, आपके पास ये स्ट्रक्चर है साइनेप्टिक नॉब्स का। ये स्ट्रक्चर साइनेप्टिक नॉब्स कहलाता है, चूंकि ये साइनेप्सिस का मतलब क्या है? बीच में गैप के पास होता है, इस वजह से वी कॉल इट साइनेप्टिक नॉब। नॉब कहते हैं जैसे हैंडल का नॉब होता है ना, उसको नॉब कहते हैं। तो ये जो आपके पास ये चीज हो गई ना। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, जो मैं आपको बताने लगा हूं यहाँ पर, वो ये है कि इन बिटवीन द 2 न्यूरॉन्स हमारे पास यहाँ पर केमिकल्स रिलीज होते हैं। एक न्यूरॉन जब इंफॉर्मेशन दूसरे न्यूरॉन को भेजता है तो बीच में केमिकल्स रिलीज करता है, एंड दीज केमिकल्स आर नोन एज न्यूरो ट्रांसमीटर्स। ये केमिकल्स क्या कहलाते हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर्स। नर्व्स या न्यूरॉन को ट्रांसमिट करने वाले इंफॉर्मेशन को। तो फ्रॉम दिस टू दिस, जो इंफॉर्मेशन बीच में गैप में ट्रांसमिट होती है, एट्स ट्रांसमिटिंग थ्रू केमिकल नोन एज न्यूरोट्रांसमीटर। ये क्या है आपके पास? ये केमिकल है, ये केमिकल हो गया, न्यूरोट्रांसमीटर कहलाता है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहां पर information going from dendrites all the way up to axon terminal। इंफॉर्मेशन जो पीछे से आ रही थी, वो जब डेंड्राइट्स में एंटर होती है सेल बॉडी में, एक्सॉन टर्मिनल्स तक जाती है, ये जिस फॉर्म में ट्रेवल करती है, इस फॉर्म को हम कहते हैं नर्व इम्पल्स। और नर्व इम्पल्स इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में ट्रांसफर होता है।
तो जो न्यूरॉन, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हो, आप लिख रहे हो, मैं कोई चीज़ लिख रहा हूँ, दैट इज ऑल ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ ब्रेन्स विद योर नर्व्स एंड न्यूरॉन्स। और उस सब में क्या हो रहा है, उस सब में ये हो रहा है कि जब हम कोई काम करते हैं, कोई सोचते हैं, कुछ जो भी चीज़ आप करते हो, रिसीव करते हो या देते हो किसी को कुछ, एवरीथिंग इन्वॉल्व्स योर न्यूरॉन्स। और न्यूरॉन्स में विद इन न्यूरॉन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या नर्व इम्पल्स जनरेट होती है, एंड बिटवीन न्यूरॉन्स वी हैव केमिकल सिक्रीशंस नोन एज न्यूरोट्रांसमीटर्स। इसको समझ लो, नोट करना चाहो तो नोट कर लो। इसमें मैंने इतना एम्फेसिस क्यों किया, इतना फोकस क्यों किया, इसलिए किया कि जब आप लोग मैट्रिक में जाओगे तो वहाँ पर जाके इसका काम है, इसका काम है वहाँ पर जाकर। मेरी बात समझ में आ गई? तो इसको अच्छे से दिमाग में बिठा लो।